सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। सरल सिद्धांत सुगम रास्ता सत्य वचन लियो मेरे मान। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि संसार की सत्यता जनाना हमारा प्रयोजन है। किसी की निंदा या किसी की स्तुति करना, किसी को प्रसन्न या किसी को नाराज करना हमारा प्रयोजन नहीं है। तो जैसे हम सत्यार्थ प्रकाश की प्लेलिस्ट बना रहे हैं, जो उस महातपस्वी महर्षि दयानंद ने एक इतना अमूल्य निधि ग्रंथ लिख करके दिया, और उसमें जो 12वां समुल्लास है वो जैनी मत के ऊपर लिखा। तो हमने जो इससे पहली वीडियो बना करके डाली है वो आपने शायद देखी होगी। उसमें हमने बताई जैनियों की गणित विद्या, कैसी कल्पना उन्होंने उसमें की है कि एक 4 कोस का कुआं होता है और उसमें काट काट के ऐसे बाल भरे जाते हैं, और फिर एक चक्रवर्ती राजा की सेना उस पर कर उतारी जाती है, फिर 100 साल में एक बाल निकाला जाता है। ये गणित विद्या कहीं नहीं पढ़ाते जैनी, लेकिन मुझे अफसोस है उन आचार्यों पे जो जैन मत में आचार्य बने बैठे हैं। जब उन आचार्यों की ये अवस्था है तो वहाँ साधारण मनुष्यों की क्या स्थिति होगी, इससे अनुमान लगा लीजिए। और जैसा कि आपको विदित है कि इनको पता है कि हमारे गपोड़े भरे हुए हैं जैन मत में, तो ये अपने ग्रंथों को किसी को पढ़ने के लिए नहीं देते हैं। और जब ये किसी को पढ़ने के लिए नहीं देते हैं तो इनकी कमी दबाए रखते हैं। लेकिन एक महाप्रतापी जो मुंबई का मंत्री हुआ, उसकी वजह से, कृष्णदास जी की वजह से इनके ग्रंथ महर्षि दयानंद को मिल गए, और उन्होंने उन ग्रंथों का विवरण इस सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया। उसके आधार पर जो इनके ग्रंथों की स्थिति है, पहले में हमने इनकी गणित विद्या बताई, जैन इनकी गणित विद्या कैसी है। अब इनकी रचना बताते हैं। ये परमात्मा को तो मानते नहीं है। जैसे हम पहले में बता चुके हैं कि इनके 24 तीर्थकार हुए हैं। आगे कोई मुक्ति में जाएगा ही नहीं, सबले मुक्ति में चले गए। अब कोई भगवान बनेगा नहीं, कितनी तपस्या कर लें। इनके कोई है ना जिनकी सीमा आ गई, वो 24 बन गए। अब जैसे इनके यानी ईश्वर भी 24 हैं। अब जैसे जीव ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी लड़ाई होती है, तो कभी इनके तीर्थ भगवान भी लड़ते होंगे आपस में। तो खैर, अब हम जो प्रकरण पाते हैं, आज का जो हमारा टाइटल है, इनके शरीरों की रचना सुन लीजिए। इनके गणित में आपने ये तो हमने बता दिया कि इनकी गणित विद्या कैसी है कि 4 कोस का चौड़ा कुआं, फिर उसमें बाल काट काट के भरे जाएं, फिर उस पर कर चक्रवर्ती सेना लिकाड़ी जाए। जब इनका गणित बनेगा, कहाँ से तो चक्रवर्ती सेना आएगी, कहाँ कर निकल जाएगी, और इनसे बूझे 4 कोस के कुआं पे कर चक्रवर्ती सेना कितने दिन में लिकड़ेगी, और उस चक्रवर्ती राजा कौन है जिसकी सेना लिकड़ेगी। कोई जैनी इस बात का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन इसको इनके ग्रंथों में लिखा हुआ है। अब जो दूसरी बात हम बता रहे हैं वो क्या है कि इनके गपोड़े कितने हैं, ये शरीरों की रचना कैसे बताते हैं। इनके ग्रंथ, जो जैनियों के ग्रंथ हैं, उन्होंने कैसे बताया है। ये मेरे हाथ में सत्यार्थ प्रकाश है, और ये 12वां समुल्लास है, और इस सत्यार्थ प्रकाश का 344वां पृष्ठ है। ये किताब इतनी ज़्यादा महंगी नहीं, कुल 50 रुपये की किताब। ये आर्ट्स प्रचार ट्रस्ट वाले बेचारे बहुत ही परोपकारी व्यक्ति हैं जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है, और भी आज समाज इन ग्रंथों को रच रहा है। अब आप इनके ग्रंथों की रचना के आधार पर सुन लीजिए। गणित विद्या हमने इनकी आपको बता दी वहां कि ये गणित कैसे निकालते हैं। अब इनके शरीरों की रचना सुन लीजिए, इनके शरीर कैसे हैं। संसार के लोगों, रतन सार भाग 1 पृष्ठ 134 से लेके जो कुछ बुटा बोल अर्थात जैनियों के सिद्धांत ग्रंथों, जो कि उनके तीर्थकार अर्थात ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत 24 हुए हैं, उनके वचनों का सार संग्रह है। ऐसा रतन सार भाग पृष्ठ 148 में लिखा है कि पृथ्वी काय के जीव, मट्टी पाषाण आदि पृथ्वी के भेद जानना, उनमें रहने वाले जीवों के शरीरों का परिमाण 1 अंगुल
एक असंख्यात व भाग समझना अर्थात अति सूक्ष्म होते हैं और उनका आयुमान अर्थात वे अधिक से अधिक 22 सहस्त्र वर्ष पर्यंत जीते हैं। ये इनकी आयु काल है। और उसी के रतन सागर के पृष्ठ 149 में एक लिखते हैं, अब कल्पना सुन लीजिए, इनके गपोड़े सुनिए। 149 वनस्पति के एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, यानी कोई जिनकी सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है, ऐसे जीव रहते हैं। वे साधारण वनस्पति कहते हैं जो एक कंदमूल प्रमुख अंतकाय प्रमुख होते हैं, उनको साधारण वनस्पति के जीव कहने चाहिए और उनका आयुमान अनंत मुहूर्त होता है, परंतु यहाँ पूर्वोक्त इनका मुहूर्त समझना चाहिए। अब ये देखो व्याख्या करते हैं, ये उन्होंने पहले बता दी कैसे होता है। एक शरीर में जो एकेंद्रिय अर्थात स्पर्श इंद्रिय, इनमें से और उसमें एक जीव रहता है। आप समझ रहे हैं, स्पर्श इंद्रिय का मतलब समझेंगे, नंगे रहते हैं ना, तो ये स्पर्श इंद्रिय के अंदर जीव कितना बड़ा रहता है उसे अनुमान लगा लीजिए। जीव रहता उसको प्रत्येक वनस्पति में कहते हैं उसका देहमान सहस्त्र योजन, अर्थात जो हमारे पौराणिक भाई हैं उनकी तो जो एक योजन होती है वो 4 कोस की होती है, परंतु जो जैनियों का योजन है वो 10,000 कोस का एक होता है। सुनिए, जो 4 कोस का जैनियों का तो एक योजन होता है, लेकिन उसका पौराणिकों का, लेकिन जैनियों का 10,000 कोस का एक योजन होता है। और ऐसे 10 सहस्त्र कोषों का जो होता है, इसके 4 सहस्त्र कोष का शरीर होता है, उसका आयुमान अधिक 10 सहस्त्र वर्ष होता है। यानी स्पर्श इंद्रिय के अंदर इतना बड़ा जीव रहता है, कितना बड़ा जीव रहता है कि जिसका 10 सहस्त्र कोषों का होता है उसका शरीर 4 कोष का, परंतु समझ ना, तो जो इतने सहस्त्र योजन का, जबकि ये नंगे देखें, जब इतना लंबा जीव, तो इसे तो सामान्य व्यक्ति की तरह ही रहते हैं ये, तो इतना लंबा जीव फिर कहाँ था वो, जो इतने सहस्त्र लंबा जीव स्पर्श इंद्रिय में रहता है। अब और दूसरी व्याख्या सुनिए। अब 2 इंद्रिय वाले जीव अर्थात उनका शरीर और एक मुख, जो शंख, कौड़ी और जू आदि होते हैं, उनका देहमान अधिक से अधिक 48 कोस का होता है। समझे? जैनियों की जू भी 48 साल की होती है, 48 कोस की होती है। ये 48 कोस की जू शायद इन आचार्यों के घर में रहती होगी, किसी जैनी के घर में तो रहती नहीं होगी। 48 कोस की जू जैनीन के पाई जाती है। और फिर रतनसार भाग 1 पृष्ठ 140। और देखो इनका अंधाधुंध बिच्छू बगाई, बिच्छू, कसारी और मक्खी एक योजन के शरीर वाले होते हैं। एक योजन की हम बता दें ना, एक योजन कितनी लंबी होती है, यानी 10 सहस्त्र 10,000 कोस का इनका एक योजन होता है। और जो इनके बिच्छू होते हैं, कसारी होते हैं, मक्खी होती हैं, इनका जो योजन शरीर है, क्या अंदर बिच्छू बगाई, कसारी और मक्खी एक योजन के शरीर वाले होते हैं। इनका आयुमान अधिक से अधिक 6 महीने का होता है। देखो, शरीर इतने लंबे और आयु 6 साल। अब ऋषि जी की व्याख्या सुनिए, ऋषि जी क्या कहते हैं इसमें समीक्षा करते हुए। महेश ध्यान जी कहते हैं, देखो भाइयों, 4-4 कोस के बिच्छू अन्य किसी ने देखा ना होगा, जो 8 मील तक का शरीर वाला बिच्छू और मक्खी भी जैनियों के मत में होती हैं। ऐसे बिच्छू और मक्खी उन्हीं के घर में रहते होंगे और उन्हीं ने देखे होंगे, अन्य किसी ने संसार में नहीं देखे होंगे। कभी ऐसे बिच्छू किसी जैनी को काटें तो उसका क्या होता होगा। जलचर, मच्छी आदि के शरीर का मान 1 सहस्त्र योजन अर्थात 10,000 कोस के योजन के हिसाब से। मच्छी का शरीर सुन लीजिए, ये उसी पुस्तक के आधार पर ये बताया जा रहा है। और 1 योजन के हिसाब से 1 करोड़ शरीर का है।
और 1 करोड़ पूर्व वर्षों का इनका आयु होता है, वैसा स्थूल जलचर सिवाय जैनियों के अन्य किसी ने नहीं देखा होगा। चतुष्पाद हाथी आदि का देहमान 2 कोस से 9 कोस पर्यंत, जो हाथी होते हैं जैनियों के, जो ग्रंथों में लिखे हैं, जो इन्होंने देखे हैं, जो इनके तीर्थकारों ने बनाए हैं, उनके 2 कोस से लेकर 9 कोस तक के उनके आयुमान 84 सहस्त्र वर्षों के हैं। 8400 साल तक वो जीते हैं। और बड़े बड़े शरीर वाले जीव भी जैनी लोगों ने देखे हैं और मानते हैं, और कोई बुद्धिमान नहीं मान सकता। ये महर्षि दान जी टिप्पणी करते हैं। और आगे प्रश्न देखिए, वही रतनसार भाग 1 है, प्रश्न 151 है। जलचर गर्भज जीवों का देहावान उत्कृष्ट 1 सहस्त्र योजन, यानी 1 करोड़ कोसों का और आयुमान 1 करोड़ पूर्व वर्ष का होता है। जो जलचर इनके जीव होते हैं, जलचर का नभचर मतलब आकाश में चलने वाले, थलचर माने पृथ्वी पर रहने वाले, और जलचर माने जल में रहने वाले। तो जो इनके जलचर हैं जैनियों के, वे 1 करोड़ कोस के हैं और उनकी 1 करोड़ ही आयुमान है। और फिर दूसरा रतनसार भाग का दूसरा प्रश्न और है, इसमें समीक्षक इसकी व्याख्या करते हुए महर्षि ध्यान जी कहते हैं, अब इतने बड़े शरीर आयु वाले जीवों को भी इन्हीं के आचार्यों ने स्वप्न में देखे होंगे। क्या ये महाझूठ बात नहीं, जिसका कदापि संभव न हो सके। अब भूमि का परिमाण इनका सुन लीजिए। देखो विभाजन, यहां आपको पता है कि भाई अमेरिका है, कहीं चीन है, विश्व का नक्शा है, पूरे विश्व के नक्शा के आधार पर वहां वो देश बसा है, वहां वह देश बसा है, तो इसको सर्वत्र माना जाता है और ये जैनी लोग भी मानते हैं। लेकिन ये अपने उन ग्रंथों में क्या कल्पना करते हैं, क्योंकि जब तक इतिहास या भूगोल विद्या का इतना बोध तो था नहीं, जैसे कुरान को नहीं था, बाइबिल को नहीं था, पुराणों को नहीं था, केवल वेद को बोध था कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। ये और कोई तो जानते नहीं थे, सब कहते थे कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता। आज तो खैर सुधार कर करके वो मानने लगे हैं। तो ऐसे ही ये भूगोल विद्या को तो जानते नहीं थे, इनको पता नहीं था कहाँ देश बसा हुआ। लेकिन ये क्या लिखते हैं, भूमि का प्रमाण क्या है, पृष्ठ जो हम बता रहे रतनसार भाग पृष्ठ 152, इस तिरछे लोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। इन असंख्यात का प्रमाण अर्थात जो 28 सागर अपरम काल जितना समय हो उतना द्वीप तथा समुद्र जानना। अब इस पृथ्वी में एक जम्बू द्वीप, प्रथम सब द्वीपों के बीच में एक, इसका परिमाण 1 लाख योजन 4 लाख कोस का, और इस चारों लवण समुद्र हैं, इसके चारों ओर समुद्र हैं, परिमाण 2 लाख योजन कोस का है, अर्थात 8 लाख कोस का है। इस जम्बू द्वीप के चारों ओर जो धातकी खंड का नाम द्वीप है, उसका 4 लाख योजन अर्थात 16 लाख कोस का परिमाण है। उसके पीछे कालोदधी समुद्र है, उसका 8 लाख अर्थात 32 लाख कोस का परिमाण है। उसके पीछे पुष्कर व्रत द्वीप है और उसका परिमाण 16 लाख योजन कोस का है। उस द्वीप के भीतर की कोरें, उस द्वीप के आधे में मनुष्य बसते हैं और उसके उपरांत असंख्यात द्वीप समुद्र हैं और उनमें त्रियग योनि के जीव रहते हैं। अब जम्बू द्वीप में एक हीमंत, एक हेरन तक और एक हरिवर्ष का सम्मक, एक देवकुरु उत्तरुक, ये 6 क्षेत्र हैं। अब इसके ऊपर ऋषि जी की समीक्षा सुन लीजिए। महर्षि दान जी इसके बारे में फिर क्या बताते हैं, ये लिखने के बाद में समीक्षा सुनो भाइयों। भूगोल विद्या के जानने वाले लोगों, भूगोल के परिमाण करने में तुम भूले व जैन, जो जैन भूल गए हो तो उनको समझाओ, और जो तुम भूल गए हो तो उनसे समझ ले। अरे थोड़ा सा विचार करके देखो तो यही निश्चय होता है कि जैनियों के आचार्य और शिष्यों ने भूगोल, खगोल और गणित विद्या कुछ भी नहीं पढ़ी थी। जो पढ़े होते महासंभव गपोड़ा क्या मारते। भला ऐसे अविद्वान पुरुष जगत को अकृतक और ईश्वर को न माने
तो इसमें क्या आश्चर्य है? ऐसे आचार्य ईश्वर को ना माने तो क्या आश्चर्य है? इसलिए जैनी लोग अपनी पुस्तकों को किन्हीं विद्वान मतस्थों को नहीं देते, क्योंकि जिनको ये लोग प्रमाणिक तीर्थकारों के बनाए हुए सिद्धांत ग्रंथ मानते हैं उनमें उसी प्रकार की अविद्या युक्त बातें भरी पड़ी हैं, इसलिए नहीं देखने देते। जो देवें तो पोल खुल जाए। इनके बिना जो कोई मनुष्य कुछ भी बुद्धि रखता होगा वह कदापि इस गपोड़ाध्याय को सत्य नहीं मान सकेगा। यह सब प्रपंच जैनियों ने जगत को अनादि मानने के लिए खड़ा किया है, परंतु यह निरा झूठा है। हाँ, जगत का कारण अनादि है, क्योंकि वे परमाणु तत्स्वरूप अकृतक हैं, परंतु उनमें नियम पूर्वक बनने व बिगड़ने का सामर्थ्य कभी नहीं है, क्योंकि जब एक परमाणु द्रव किसी का नाम है और स्वभाव से पृथक पृथक रूप और जड़ है, वे अपने आप यथायोग नहीं बन सकते। इसलिए इनके बनाने वाला चेतन अवश्य है और वह बनाने वाला ज्ञान स्वरूप है, और वह कौन है? वो एक परमात्मा है। ये तो बहुत लंबी है। तो मेरे साथियों, आपने सुन लिए, जैनियों का गणित विद्या देख ली और जैनियों की भूगोल विद्या देख ली। तो मैं सभी भद्र पुरुषों से जिनके पास में ये वीडियो जा रही है, ये उन आवश्यकता मंद व्यक्तियों तक पहुंच सके जिनको इसकी जरूरत है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आप चाहते हैं कि ये सत्यार्थ प्रकाश को पूरे को हम देख पाएँ, सुन पाएँ। हम 12 समोल्लास तक ये वीडियो बना चुके हैं, 12वां समोल्लास हमारा चल रहा है। तो जो हमारा सत्यार्थ प्रकाश प्ले लिस्ट है, आप सत्यार्थ प्रकाश महेंद्र सिंह आर्य के नाम से सर्च कर सकते हैं, और वहाँ आप वीडियो जो देखे हैं वो यूट्यूब के ऊपर जाकर के देख सकते हैं। तो ये आप, मुझे आशा है कि जो हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम जो ये यत्न कर रहे हैं संसार को एक शीशा दिखाने के लिए, एक आरसी दिखाने के लिए, हमारा प्रयोजन किसी की बुराई करने नहीं है। जैन से किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से हमारी मित्रता नहीं है इस बात के लिए। और हमारे जो ऐसे भी व्यक्ति हैं, बहुत जैन मित्र भी हैं जिन्हें हमने सत्यार्थ प्रकाश दिया है, जो ऐसे भी हैं विशेषज्ञ हैं, जैन जो डॉक्टर हैं उनको हमने दिया है। ऐसे अनेकों व्यक्ति हमारे पास में मित्र के रूप में हैं, हमने उनको दिया है और उन ग्रंथों को पढ़ते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सत्य का प्रचार प्रसार, जैसे महर्षि ज्ञान जी ने बताया कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब हम आर्यों का परम धर्म है, उस परम धर्म की हम रक्षा कर रहे हैं और अपना परम धर्म बना रहे हैं। तो मेरे साथियों, मैंने एक शब्द शुद्ध किया है, आर्य शब्द। हो सकता है कि आपको जो इसके बारे में ज्ञान न रखते हो, आर्य शब्द अच्छा न लगा हो, लेकिन आपने देखा होगा कि आर्यपुत्र कौन है? राम जी आर्यपुत्र हैं। और आप महाभारत में देखोगे तो वहाँ आर्यपुत्र हैं। जो स्वामी पितामह भीष्म जी हैं वो आर्यपुत्र हैं। जो वहाँ धृतराष्ट्र जी हैं, जब भी उनको संबोधित करती हैं गंधारी जी, तो आर्यपुत्र कह के संबोधित करती हैं। जब यहाँ राम आर्यपुत्र है, कृष्ण आर्यपुत्र है, तो फिर तुम कौन से पुत्र हो? तुम अब लगा लीजिए, या तो यहाँ के वंशज हैं या फिर बाहर के आक्रांता हैं। तो जो बाहर के आक्रांता वो तो कह सकते हैं कि भाई हम आर्य नहीं है, लेकिन जो यहाँ के हैं वो तो फिर आर्य नहीं हो सकते, वो तो आर्य ही हैं। और आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या? अच्छा, श्रेष्ठ। और वो कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो ईसाई है चाहे मुसलमान है, जो अच्छे कर्म करता है वो सब आर्य है, और जो बुरे कर्म करता है, चाहे उसने जनेऊ भी ले रखा, वो आर्य नहीं है। ये आर्य शब्द की परिभाषा है। इन्हीं बात के साथ, इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। और जैन मत के ऊपर हम और वीडियो आगे डालेंगे कि इन्होंने कैसी कैसी कल्पना कर करके अपने धर्म को बढ़ाने का कोशिश किया, और इस संसार को कहाँ अंधकार में जैनी मूर्तियों के लेकर के पूरे संसार को अंधेरे में अंधकार में चले गए। उस समय एक विवरण भी आता है यहाँ सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, एक सैंधव नाम के राजा हुए थे, शंकराचार्य ने उनसे कह करके शास्त्रार्थ कराया था, और शंकराचार्य जी ने जितने भी जैनों के आचार्य थे सबको परास्त किया था। दुर्भाग्य था कि छल से एक जैनी आचार्य उस शंकराचार्य का सेवक बन गया और उसको विष दे दिया। जैसे महर्षि सिद्धांत को विष दे के मार दिया था, ऐसे ही जो हमारे शंकराचार्य जी थे, जैनियों द्वारा उनको विष दे करके मार दिया गया था। नहीं तो ये जैनियों का इतिहास या इस देश का इतिहास, इस भारत का इतिहास कुछ और ही होता।
इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं पुनः प्रार्थना और आग्रह करता हूँ कि जो व्यक्ति सत्य को जानना चाहते हैं वो सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पढ़ें। ये अमूल्य ग्रंथ हमारे द्वारा उपलब्ध हो सकता है। यदि आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो आप महर्षि सिद्धांत वेद संस्थान द्वारा ये ग्रंथ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं। यदि आपको कोई आपत्ति है या आपकी कोई जिज्ञासा है या आपको कोई समझ में नहीं आया है या आपको मिथ्या लग रहा है या आपको कोई शास्त्रार्थ करने की इच्छा है तो आप हमारे इस पर टिप्पणी लिख दीजिए और कर दीजिए। हम आप यत्न करेंगे कि हम आपकी बात का जवाब दें। वैसे हमारे सहयोगी साथी बहुत हैं, यदि मैं भी नहीं देख पाऊँगा तो आपकी बातों का जवाब आपको मिल जाएगा, और यदि कहीं नहीं मिलेगा तो मैं देख कर फिर आपकी बात का जवाब दूँगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।